Hello everyone, welcome back. So 11th class, let's start our new numerical. So here is the question. Paid to Ravi rupees 19,000 in full settlement 20,000. Okay, so हम किसको पे कर रहे हैं, यानी पेड हम कैश दे रहे हैं किसको, रवि को दे रहे हैं 19,000, लेकिन देने कितने थे हमें 20,000. ठीक है, तो अब किसको पैसा मिल रहा है, तारीख डालेंगे आप 1 अप्रैल, रवि को पैसा मिल रहा है. ठीक है, तो एंट्री हमने की रवि अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं. तो ठीक है, अब यहां पर कैश कितना है, यहां पर देखेंगे पेड टू रवि, हमने रवि को दिए 19,000 रुपीज. ठीक है, कैश देना कितना था 20,000 रुपीज. तो मैंने आपको बता रखा है कि दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तो इस समय कहां पर कमी पड़ रही है, डेबिट साइड पे कमी पड़ रही है, और डेबिट साइड पे क्या आता है, डिस्काउंट अलाउड की रिसीट हमेशा अलाउड आता है. तो आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड. ये एक नया तरीका है डिस्काउंट की एंट्री को करने का. मान लीजिए भूल गए आप कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे हो रही है, तो अब आपने क्या किया, आपको दो एंट्री तो क्वेश्चन से पता चल गई थी, रवि को 19,000 मिल रहे हैं, कैश देने थे 20,000. अब यहाँ पर ये याद रखना कि कम कहाँ पे पड़ रहा है. जैसे अगर डेबिट में कम पड़ रहा है तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड ही आता है, और अगर क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. ये एक नया तरीका है. नेक्स्ट, पेड सैलरी 2,000, पेड वेजेस 1,500, पेड रेंट 1,000. देखिए, जब भी कभी आपके पास ऐसी जनरल एंट्री आ जाए, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड प्रॉफिट, कुछ भी ऐसी आ जाए, तो इसकी एक ही एंट्री बनती है कि सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, रेंट टू कैश. इसमें आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको सिखा रखा है. क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ऊपर, जो जा रहा है वो नीचे. यानी कि सैलरी आ रही है तो सैलरी अकाउंट डीआर, और क्या जा रहा है जेब से, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट. उसी तरह से वेजेस मिल रही है तो वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट मिल रहा है, पेड कर रहे हैं ना, किसी को रेंट मिल रहा है तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश. अब अगर आपके पास इस फॉर्मेट में तीन मान लीजिए एंट्री आ गई, तो इनको अलग अलग करने के बजाय आप कंबाइन भी कर सकते हैं. कैसे, आप लिखेंगे यहाँ पे 5 तारीख सैलरी अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश. अभी कितना है हमारे पास 2,000, 1,500 एंड 1,000. और जैसे मैंने आपको बता रखा है डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, तो इन तीनों को ऐड करके आपने क्या करना है, क्रेडिट में लिख देना है. तो ये कितना हो जाएगा 4,500. और इसके नीचे याद रखना, आपको लिखना है बीइंग सैलरी, वेजेस, रेंट, पेड. बस सिंपल. ऊपर वाली एंट्री में भी आपने लिखना है वही, पेड टू रवि इन फुल सेटलमेंट. ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है. हाफ मार्क्स इसका आता है जो आप नीचे इसके ट्रांजैक्शन के नीचे एंट्री को शो करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, बॉट गुड फ्रॉम नरेश फॉर ₹1,000 आउट ऑफ विच 6,000 ऑन क्रेडिट. नरेश को कितने रुपए देने हैं, हमने 10,000 रुपीज देने. बॉट गुड फ्रॉम नरेश, नरेश से हमने सामान खरीदा कितने रुपए का, 10,000 का, जिसमें से 6,000 का सामान उधार है. तो पहले इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए आप. बॉट गुड फ्रॉम नरेश यानी परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डीआर फ्रॉम नरेश टू नरेश. परचेज टू नरेश कब लिखेंगे, जब उधार में सामान आ रहा है, तो उधार में तो सामान आ ही रहा है. और परचेज टू कैश कब लिखेंगे, जब कैश में सामान आ रहा है. तो इस एंट्री में दोनों चीज आ रही है, एक क्रेडिट भी हो रहा है और एक कैश भी आ रहा है. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू नरेश टू कैश. अब आपने क्या करना है, देखिए नरेश ने क्या बोला है, 6,000 रुपए का सामान तो उसने उधार में दिया है. गुड्स कितने का है टोटल 10,000 का, इसका मतलब कैश कितना हो गया 4,000. दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, यानी इस एंट्री में दोनों एंट्री आ गई, एक तो क्रेडिट की एंट्री और एक कैश की एंट्री. अगर सारा सामान उधार में होता तो हम लिखते परचेज टू नरेश, अगर सारा सामान कैश में होता तो हम लिखते परचेज टू कैश. लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक कंडीशन थी कि 6,000 रुपए का सामान उधार में आया, इसलिए हमने परचेज टू नरेश लिखा, और 4,000 का सामान कैश में आया तो इसलिए हमने परचेज टू कैश भी किया.
ठीक है। नेक्स्ट सोल्ड गुड रुपीज 15,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। तो ये एंट्री मैं आपको सिखा चुका हूं, इसका हम वर्किंग नोट कर लेते हैं पहले। कैसे? 15,000 का सामान था, 10% इसका क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 में से आपने 1500 को पहले क्या करना है? माइनस करना है। 13,500 का सामान अभी आपके पास है, इसमें भी 2% ट्रेड कैश डिस्काउंट लगा है, तो 2% इसका आप क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट लगाएंगे। इतना आ गया आपके पास 270 कैश डिस्काउंट आ गया आपके पास, यानी 1500 ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट कितना है आपके पास? 270। अब इसकी एंट्री कैसी बनेगी? सोल्ड गुड है, तो सोल्ड गुड की एंट्री हम क्या करते हैं? यहाँ पर कैश टू सेल यही करते हैं हम, सोल्ड गुड की एंट्री। ठीक है, तो यहां पर अब हमने क्या करना है? हमने लिखनी है एंट्रीज की कैसे? कैश अकाउंट ईयर टू सेल सोल्ड गुड 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 का सामान आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे शो किया, तो वो कितने का था? 13,500 का था। तो आपने टू सेल तो कितने लिख दिए? 13,500। ये तो आपने सेल में लिख दिए क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं होती। अब मैंने कैश में कितना लिखना है अमाउंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि 270 आपने क्या कर रखा है? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां लिखेंगे आप डिस्काउंट अलाउड 270 हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है दोनों साइड का टोटल बराबर रहना चाहिए, तो अब आपने क्या करना है? अपने क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर दो, तो कैश की अमाउंट निकल जाएगी। अगर हम 13,500 में से 270 को माइनस करते हैं, 13,230 हमारा क्या हो गया? कैश। सिंपल है, ठीक है। यानी आपको अलग से कैश निकालने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ क्या किया? दोनों को माइनस किया और कैश अकाउंट आपका आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, विड्रू रुपीज 5,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। देखिए मैंने आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझाया था कि विड्रू अगर ऑफिस यूज के लिए है तो उसकी एंट्री बनती है बैंक टू कैश। क्लियर? और अगर पर्सनल यूज के लिए तो उसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग टू कैश। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? कंबाइन करके लिख सकते हैं हमसे। कैसे लिखेंगे? बैंक अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर, टू कैश। विड्रू रुपीज 5,000 फॉर ऑफिस यूज एंड रुपीज 2,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, बैंक नहीं कैश है इधर, कैश अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक। बैंक क्यों आएगा? क्योंकि हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है। तो अभी देखिए कितना रुपीज हो गए, टोटल सम हो गया 7,000। आपने टू बैंक में लिख दिया 7,000, ड्राइंग में आपने लिख दिया क्योंकि पर्सनल यूज के था 2,000, और बैंक में आपने लिख दिया 5,000 कैश। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था जो हमने जनरल एंट्री का आपके यहाँ पर कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।